हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम साइकोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज साइकोलॉजी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं यानी मेंटल प्रोसेसेस का एक साइंटिफिकली स्टडी की जाती है या वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए किसी भी रिसर्चर के ज़रिए ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है तो उसके मकसद क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, उसका गोल क्या होता है। आज हम यहाँ पे उन्हीं मेजर गोल्स को या प्राइमरी गोल्स को डिस्कस करने की एक कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है साइकोलॉजी का वो है डिस्क्राइब द बिहेवियर। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के ज़रिए किसी भी मानव के ज़रिए इस इन्वायरमेंट में कोई भी बिहेवियर किया जाता है तो सबसे पहले एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ रिसर्चर हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस बिहेवियर की पहचान करें यानी उसको आइडेंटिफाई करें और फिर पहचान करने के बाद हम उसे एक कैटेगरी प्रोवाइड कर दें कि वो बिहेवियर किस टाइप का है, यानी वो बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर है या एबनॉर्मल बिहेवियर, वो बिहेवियर हेल्दी बिहेवियर है या अनहेल्दी बिहेवियर, वो बिहेवियर सोशली डिज़ायरेबल है या सोशली अनडिज़ायरेबल। इस तरह से कैटेगराइजेशन करना, पहचान करने के बाद इसी को कहा गया डिस्क्राइब द बिहेवियर। ये फर्स्ट स्टेप होता है साइकोलॉजी में। जब भी किसी बिहेवियर की स्टडी की जाती है तो सबसे पहले उस बिहेवियर का कैटेगराइजेशन करना, उसको डिस्क्राइब करना, ये फर्स्ट एम होता है। यानी उसको डिस्क्राइब करने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि डिस्क्राइब करना इतना आसान नहीं है। डिस्क्राइब करने के लिए एक रिसर्चर को, एक साइकोलॉजिस्ट को डिफरेंट टाइप के जो साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं उसका यूज़ किया जाता है। जैसे डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, सर्वे मेथड है, केस स्टडी मेथड ने, इन तमाम जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट मेथड्स का यूज़ करता है। उस पर्सन के बारे में क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्शन के बाद फिर वो उस ह्यूमन यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उस ह्यूमन बिहेवियर को एक कैटेगरी प्रोवाइड करता है कि वो बिहेवियर किस तरह का है ना। तो किस तरह का है यानी उसको एक कैटेगरी में रख देना और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी बिहेवियर को उसने कैटेगराइज कर दिया, उसका वर्गीकरण कर लिया कि बिहेवियर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, हेल्दी है या अनहेल्दी, यानी वो स्वस्थ व्यवहार कर रहा है, अस्वस्थ व्यवहार कर रहा है, वो सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार कर रहा है या सामाजिक रूप से अवांछनीय व्यवहार कर रहा है। इस तरह से वर्गीकरण करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि किस तरह से उस बिहेवियर को क्या किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, उसकी व्याख्या की जाए। यहाँ पे यानी नेक्स्ट जो गोल आता है साइकोलॉजी का वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर। यानी जो भी बिहेवियर इस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म के ज़रिए किया जा रहा है वो बिहेवियर क्यों किया जा रहा है। यानी कोई भी बिहेवियर चाहे हमारे ज़रिए हो यानी मानव के ज़रिए हो या किसी भी प्राणी के ज़रिए हो, अगर कोई भी बिहेवियर हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई। इस क्यों का पता लगाने के लिए ही कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में आप देखेंगे कि इसी क्यों पर ही पूरी स्टडी, पूरी रिसर्च बेस्ड है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है तो क्यों है, क्यों का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, क्यों का पता लगाने के लिए आप देखते हैं रिसर्च किए जाते हैं। यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ढूंढना, यही एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर है। यानी बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना, उसे क्लासिफाई करना और साथ ही साथ उसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देना कि अगर ये बिहेवियर हो रहा है, चाहे वो नॉर्मल बिहेवियर हो चाहे एबनॉर्मल बिहेवियर, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर किसी बच्चे के ज़रिए कोई एंटी सोशल बिहेवियर किया जा रहा है तो उस बच्चे ने उस एंटी सोशल बिहेवियर को कहाँ से लर्न किया, क्यों लर्न किया, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या थे। इन तमाम बातों का पता लगाना, उसकी खोज करना और उसका प्रभाव देखना ही एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर के अंतर्गत आता है। या अगर किसी बच्चे के ज़रिए एग्रेसिवनेस
को शो किया जाता है, आक्रामकता को शो किया, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर किया जाता है। तो क्यों किया जा रहा है? बच्चे के अंदर जिद है, हद से ज़्यादा इरिटेशन, चिड़चिड़ापन है। तो क्यों है भाई उसके अंदर चिड़चिड़ापन? इस क्यों का पता लगाना ही एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर के अंतर्गत आता है। यही साइकोलॉजी का उद्देश्य है कि उस बिहेवियर को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं करना, बल्कि वो बिहेवियर क्यों हो रहा है उसके पीछे छुपे कारणों का, रीजंस का पता लगाने, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ढूंढना मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। कारण संबंध, कारक प्रभाव संबंध। यानी अगर कोई बच्चा अचानक से रोना शुरू कर रहा है तो क्यों हुआ है? कोई तो वजह होगी। किसी पर्सन ने अचानक से पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर रोना शुरू कर दिया, कोई बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया, कोई अचानक से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर करना शुरू कर दिया। क्यों किया उसने? इस क्यों को ढूंढना ही एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर के तहत आता है। ओके, जब एक साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए या एक रिसर्चर के ज़रिए बिहेवियर को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर लिया जाता है या उसकी एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत कर ली जाती है, तो एक साइकोलॉजिस्ट या एक रिसर्चर उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे उस बिहेवियर या उस पर्सन के बारे में प्रिडिक्शन भी कर सकता है। यानी जो प्रेजेंट में बिहेवियर हो रहा है उसके बेसिस पे ये प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में ये पर्सन कहाँ पे जा सकता है, या इस बिहेवियरल सिम्टम्स की वजह से उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवनेस है, वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। उसके प्रेजेंट बिहेवियर को देखकर ये प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि अगर बर वक्त टाइमली उस पर कंट्रोल ना किया गया, या अगर उसे सही से गाइडेंस ना प्रोवाइड किया जाए तो आगे जाकर उस बच्चे की पर्सनालिटी में कुछ डिसऑर्डर्स आ सकते हैं या डिफेक्शंस आ सकते हैं। ये प्रिडिक्शन किया जा सकता है बच्चे के अंदर पाए जाने वाले बिहेवियरल सिम्टम्स के बेसिस पे, है ना। ठीक इसी तरह से एक टीचर, एक काउंसलर किसी बच्चे के प्रेजेंट एकेडमिक रिकॉर्ड को देखकर, उसकी परफॉर्मेंस को देखकर भी प्रिडिक्शन करता है कि अगर प्रेजेंट में एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ये है तो इन फ्यूचर अगर उसने अपने बिहेवियर को एज इट इज़ ऐसे ही बरकरार रखा, तो या कह सकते हैं कि अपनी मेहनत को इसी तरह से बरकरार रखा, तो इन फ्यूचर एक सक्सेसफुल पर्सन बनेगा। ये प्रिडिक्शन है। नहीं, प्रेजेंट में जो बिहेवियर हो रहा है उसके बेसिस पे पर्सन के फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करना, ये साइकोलॉजी में का एक बहुत ही अहम उद्देश्य होता है। नहीं, ना सिर्फ बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लेन करना, बल्कि उसके एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे क्या करना, उस बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्शन करना। ये इसका थर्ड गोल है। देखेंगे कि जो साइकोलॉजी का फोर्थ गोल है वो चेंज और कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर, यानी जो व्यवहार है, व्यवहार का कंट्रोल, व्यवहार का नियंत्रण अथवा परिवर्तन। यानी साइकोलॉजी का जो, मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है, सिर्फ किसी भी व्यवहार का विवरण प्रस्तुत करना ही नहीं है, सिर्फ उसकी व्याख्या करना ही नहीं है, सिर्फ पूर्व कथन करना ही नहीं है, बल्कि उस बिहेवियर में, उस व्यवहार में परिवर्तन लाना या उस पर नियंत्रण स्थापित करना भी है। और ये लास्ट जो गोल है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है। आप देखें कि पूरी साइकोलॉजी इस बात पे फोकस करती है कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को कैसा बनाया जाए, कंस्ट्रक्टिव बनाया जाए, पॉजिटिव बनाया जाए, किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को मीनिंगफुल बनाया जाए। यानी वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करती है, वो हमारे इनेट पोटेंशियल की बात करती है कि किस तरह से किसी भी पर्सन के बिहेवियर पे कंट्रोल करके उसके बिहेवियर को सोशली डिज़ायरेबल बनाया जा सकता है।
किस तरह से उसके बिहेवियर पे कंट्रोल करके, रीइंफोर्समेंट का यूज़ करके अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारी बातें कहाँ की जाती हैं? ये सिर्फ साइकोलॉजी में की जाती हैं। ये इस बात पे फोकस करता है कि ह्यूमन बिहेवियर को पूरी तरह से मीनिंगफुल बना दिया जाए, कंस्ट्रक्टिव बना दिया जाए, यानी उसको क्रिएटिव बना दिया जाए, ताकि ह्यूमन रिसोर्स का मैक्सिमम और प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके, है ना। और एक इंसान अपना ऑप्टिमल डेवलपमेंट कर सके। जब तक वो अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं करेगा ना, तब तक वो अपना 100% किसी फील्ड में दे ही नहीं पाएगा। ये साइकोलॉजी का उद्देश्य है, मकसद है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है, चेंज आर कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर। अब बिहेवियर में चेंज कैसे लाया जाएगा? रीइंफोर्समेंट के ज़रिए। कि अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्सन के अंदर डिज़ायरेबल बिहेवियर डेवलप हो, तो उसके लिए आपको उस पर्सन को रीइंफोर्समेंट यानी रिवॉर्ड देना होगा, उसकी तारीफ़ करनी होगी, उसका हौसला बढ़ाना होगा, उसको शाबाशी देनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि उस पर्सन के अंदर जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, सोशली सामाजिक तौर पर जो अवांछनीय व्यवहार वो कर रहा है, वो उसको दूर किया जाए, तो उसके लिए आपको उसको पनिशमेंट देना चाहिए। यही वजह है कि यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। हाँ, कानून के डर से, कानून तोड़ने के डर से कितने लोग कानून का उल्लंघन नहीं करते, सज़ा के डर से ना कानून नहीं तोड़ते हैं कि अगर मैंने ये कानून तोड़ा तो मुझे सज़ा मिलेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। नहीं, क्या कि इस क्राइम का जो रेट है वो कम हो रहा है। अगर कानून का सही तरीके से पालन किया जाए तो कहीं न कहीं बहुत सारे क्राइम यानी जो सोशली अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है वो कम हो जाए, है ना। नहीं, ये खौफ होता है इंसान के अंदर, पनिशमेंट से वो बचना चाहता है। पनिशमेंट से बचने के लिए कहीं ना कहीं लोग ट्रैफिक जो रूल्स है उसको फॉलो करते हैं, उसको तोड़ते नहीं हैं। ठीक इसी तरह से एक स्टूडेंट क्लासरूम में टाइमली आता है, क्यों? सिर्फ टीचर की डांट या फटकार या उसकी आलोचना से बचने के लिए। ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं एक तरीका है बिहेवियर में चेंज लाने का, यानी बिहेवियर से एक आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए अगर चाहें एज अ साइकोलॉजिस्ट किसी भी पर्सन के अंदर चेंज ला सकते हैं। तो ये था आपका मनोविज्ञान का उद्देश्य। उम्मीद करती हूँ आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।